दुबई में खेले गए टी20 एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल छा गया। कहीं आतिशबाजी हुई, कहीं मिठाइयां बांटी गई, तो कहीं लोग सड़कों पर उतरकर टीम इंडिया का जश्न मनाते नजर आए। लेकिन इस जश्न के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए? दरअसल बीते दिनों पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और अब सवाल यह है कि जब पाकिस्तान हमारी सरजमी पर खून बहा रहा है, तो क्या उसके साथ क्रिकेट या किसी भी तरह का सांस्कृतिक रिश्ता रखना उचित है? कई लोगों का कहना है कि खेल को राजनीति और आतंकवाद से अलग रखना चाहिए। उनका मानना है कि खिलाड़ियों का मुकाबला सिर्फ मैदान पर होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग साफ कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की सरपरस्ती करता रहेगा, तब तक उससे किसी भी तरह का खेल या सांस्कृतिक संबंध देश हित में नहीं है। यानी एक तरफ भारत की जीत का जोशन और जश्न है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकवाद और आपसी रिश्तों को लेकर गहराती बहस भी है। इसी मुद्दे पर हमारे हरदोई के ब्यूरो चीफ आमिर किरमानी ने समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से बात की। आइए सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा। यूएई में आजकल एशिया कप का मैच चल रहे हैं और कल भारत और पाकिस्तान के बीच एक संघर्षपूर्ण में, क्यों कहें कि बहुत आसान मैच में भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दे दी। हालांकि इस मैच का विरोध देश के विभिन्न राजनीतिक संगठन और विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा खेल प्रेमी भी कर रहे थे, लेकिन चूंकि बीसीसीआई से अप्रूव्ड था और भारत को उसमें हिस्सा लेना था, इसलिए मैच तो ज़रूर हुआ, लेकिन इसमें दर्शक संख्या बहुत सीमित रही। और इसके बावजूद पूरे देश में इसका विरोध रहा। किसी ने टीवी पर मैच न देखने का ऐलान किया, तो किसी ने विज्ञापन न देने का ऐलान किया, तो कई चैनल्स ने इसका बहिष्कार भी किया। हमारे साथ कुछ क्रिकेट प्रेमी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मैच के बारे में उनकी क्या राय है। क्या ये मैच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, और अगर हुआ तो क्या कैसा रहा, बताइए। मेरा नाम प्रियम मिश्रा है। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो एक अजब तरीके का हुजूम होता है। लोग सड़कों पे निकलते हैं, जीत के बाद पटाखे दगाते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन कल ये नहीं लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान का मैच है। उसका विरोध भी हुआ क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले पहलगाम में आतंकियों ने हमारे निर्दोष लोगों को जाति पूछ के मारा आके, जिससे पूरे देश में एक अलग तरीके का माहौल था। लेकिन उसका बदला हमारी सरकार ने लिया, उनके घर में घुस के लिया। तो कल जब हम लोग जीते हैं तो फिर बाद में ये धारणा बनी कि जिस तरीके से हमने उनको घर में घुस के मारा था, कल हमने फिर उनको दुबई में मैच खेल के भी हराया है और बुरी तरीके से हराया है। मैच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये सरकार और बीसीसीआई का फैसला है। वैसे जो भी कल था वो भारत पाकिस्तान का मैच नहीं लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने शानदार तरीके से जीता है। भारतीय टीम को जीत की बधाई। कप्तान ने पूरा जो श्रेय था वो हमारे सैनिकों को और जो लोग खत्म हुए उनके परिवार को उसका श्रेय दिया है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आगे से जो भी मैच हो, भारतीयों की भावनाओं को देखते हुए अगर हो सके तो ये मैच आगे ना हो। प्रिय में क्रिकेट प्रेमी के अलावा एक सभासद भी हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सूर्य कुमार यादव ने देश की जनता को जीत समर्पित की और जो पहलगाम के शहीद के परिवारों को और सैनिकों को ये जीत समर्पित की, उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आशीष से हम बात करेंगे, बताइए। कल जो मैच हुआ है वो बहुत अच्छा मैच हुआ है। हालांकि बहुत बाइकआउट हुआ है इस मैच का। बाइकआउट होना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बेकार देश है जो हमारे सेनाओं पे, हमारे लोगों पे, हमारे देश की जनता पे अत्याचार करता है, उनको मारता है, धर्म पूछ के मारता है। इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने उनको भी जाके उनके घर में घुस के मारा था, उनके एयरबेस नष्ट किए थे। और कल यही काम भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई की फील्ड पे किया है, वहाँ भी उनको घुस के ही मारा है। और मैच को हराने के बाद जो उनसे हैंडशेक नहीं किया, जो हाथ नहीं मिलाया, अपना ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए अपनी जीत को समर्पित किया, आर्म फोर्स की जीत को समर्पित किया। वो बहुत अच्छा मैसेज था। हालांकि मैच नहीं होना चाहिए, बाइकआउट हो रहा था, लेकिन सूर्य कुमार जी का जो स्टेटमेंट था उससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक मरहम लगा है। थैंक यू। हमारे साथ राकेश पांडे जी हैं जो अपने मुखर वक्तव्यों से अक्सर चर्चा में रहते हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये कल का जो मैच हुआ ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या जो जिस तरह से इसका विरोध हो रहा था पहलगाम की घटना को लेकर, उसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए, पहली बार मैंने ऐसे देखा कि कट्टर मोदी भक्त, मोदी समर्थक, सरकार समर्थक इस मैच के विरोध में सोशल मीडिया पर उतरे और उन्होंने बड़ी साफगोई के साथ इस मैच
की खिलाफत की कि मैच नहीं होना चाहिए था। ऐसे माहौल में जब अभी हाल ही में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने हमारे 26 तो जिस सुर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार बात कर रही थी और पूरा देश सरकार के उस सुर के साथ था, आज सरकार के बेसुरेपन के साथ में लोग नहीं थे। जिन्होंने क्रिकेट मैच को देखा या एंजॉय किया या उसके समर्थन में बात कर रहे हैं, उनकी अपनी निजी राय है। कुछ एक सीमित संख्या में लोग हैं। मैच का जो स्टेडियम था वो खाली दिखा, टीवी पर जो व्यूअरशिप थी बहुत पुअर रही। तो ये एक मैच जनभावनाओं के विरुद्ध विपरीत हुआ। आपके कहने का मतलब ये मैच के लिए सरकार को कोई ठोस निर्णय ले, जनभावनाओं को देखते हुए सरकार को इस तरह का मैच के बहिष्कार करना चाहिए और जनभावनाओं के विरुद्ध था और सरकार ने ढुलमुल रवैया अपनाया। निश्चित तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जब तक कोई एक कंक्रीट बात नहीं हो जाती है, तब तक पानी, व्यापार और खेल नहीं होना चाहिए। तो ये पांडे जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि कोई भी पाकिस्तान के साथ व्यापार, पानी और अन्य गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, भले वो मैच हो क्यों ना हो। और उसके साथ बीसीसीआई के जो करार होते हैं और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो नियम होते हैं उसके अनुसार इन लोगों को आपस में बैठकर एक ऐसा फैसला करना चाहिए जिसके कारण ये मैच दोबारा किसी विवाद में ना। हमारे साथ सत्येंद्र गुप्ता जी हैं, ये भी अच्छे क्रिकेट प्रेमी भी हैं और देशभक्त भी हैं, इनकी भावनाएं भी जुड़ी थी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कल के मैच को लेकर क्या आपकी राय है और कौन सा क्षण आपको सबसे अच्छा लगा। बाई चांस कल का मैच हमने नहीं देखा। अरे उस मैच को क्या देखें, एक तरफ आतंकवाद प्रायोजक देश और एक तरफ आतंकवाद को कुचलने वाला देश, वो उनमें खेल की भावना ही नहीं, वो हमसे खेल खेलने की क्षमता ही नहीं उनमें। वो तो टास जिस समय हुआ था वो उसी समय मनोवैज्ञानिक रूप से तो उस समय हार चुके थे जब हमने आतंकवादी हमले को उनको नाकाम करके उनको पटकनी दी थी, उस समय ही हार चुके थे। और वो अब किसी भी गेम में नहीं जीत सकते हैं हमसे। और पूरे विश्व को पाकिस्तान का बायकॉट कर देना चाहिए। आप खेल खेलने वाले हो नहीं, खेल खेला जाता है सद्भावना के लिए, और वो तो आतंकवाद प्रायोजक देश है, उनमें खेल की भावना है नहीं। किसी भी खेल के लिए उनको बैन कर देना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमने पाकिस्तान को हॉकी के मैच में भी हराया, उसके बाद प्रो कबड्डी जो लीग होती है उसमें भी उसकी इतनी चर्चा नहीं हुई। क्रिकेट को लेकर इतना क्यों हंगामा है? क्रिकेट को लेकर इतनी चर्चा ये है, क्रिकेट हमारा भारत में जो मैक्सिमम करोड़ों लोगों का ये धड़कन है, क्रिकेट करोड़ों लोगों का क्रिकेट जुनून है। ये मतलब जैसे फुटबॉल का जुनून विश्व के तमाम देशों में, हमारे भारत में क्रिकेट का एक जुनून है। क्रिकेट को लोग मतलब सचिन तेंदुलकर जो लोग जैसे भगवान मानते हैं, उस तरीके से जो भावना हमारे अंदर ज़्यादा क्रिकेट है, इसलिए इसको ज़्यादा एंजॉय किया गया। और कल का सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय रहा, जो सूर्य कुमार ने हाथ नहीं मिलाया, बहुत अच्छा किया, उसके लिए पूरा इंडिया उनका तहे दिल से समर्थन करता है। जय हो भारत। तो कुछ और भी हमारे साथ क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं जिनका ये मानना है कि मैच भी होना चाहिए और अगर पाकिस्तान के साथ भारत मैच नहीं खेलता तो पाकिस्तान को वॉकओवर मिल जाता और वो फाइनल में पहुंच जाता। इस समय हम ऐसी स्थिति में हैं कि वर्ल्ड चैंपियन की स्थिति में है। अभी हम लोगों ने कई मैच भी जीते हैं, कई टूर्नामेंट भी जीते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को हराना भी एक भारतीयों के मन में खुशी का इजहार करता है। बताइए आपका क्या कहना है? लेकिन अगर मैच नहीं हो तो सबसे ही अच्छा है। अगर मैच हो तो कायदे में हम लोगों को टीम का साथ देना चाहिए। जब मैच हो ही रहा है तो साथ क्यों ना दें हम लोग? जब वो लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, दुबई में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोगों को साथ तो देना ही चाहिए। और जीत बहुत बड़ी ज़रूरत है, पर आतंकवादियों के साथ खेलना ये तो बहुत ही ख़राब है। और अगर ये हो जाए तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये तो पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हुआ है। पर अगर मैच हो रहा है और उसको ना देखो तो ये भी हम लोगों को तो नहीं अच्छा लग रहा था कि बहुत लोग इसका बायकॉट कर रहे थे। बहुत लोग हमारे साथ में रहने वाले हैं, वो भी नहीं देख रहे थे, पर हम लोग देख रहे थे मैच। पर जीतना ये बहुत बड़ा ज़रूरी है। आप बताइए क्या कहना है आपका? सर, जो कल का मैच रहा, इससे हम लोग जब जीतने के बाद जो हमें खुशी महसूस हुई, एक अलग ही खुशी थी। और इससे एक संदेश ये भी जाता है कि जो पाकिस्तान है हमारे देश हर क्षेत्र में, हर उसमें मतलब वो पीछे है। उससे ये कल संदेश जीतने के बाद ये भी मिल गया कि वो हमसे क्रिकेट में भी बहुत पीछे चला गया है। बताइए। जो पल था सर्कल मैच, जो टॉस हुआ, कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, वो पल सबसे अच्छा था। और वो पाकिस्तान को बॉल समझ के नहीं, दुश्मन समझ के मार रहे थे। सबसे अच्छा पल।
तो लोगों की अपनी अपनी राय है। किसी का कहना है कि मैच के जरिए हमने पाकिस्तान को फिर से एक संदेश दिया है कि हमने ज़्यादातर मैच उसके साथ जीते हैं। अभी तक हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच 13 मैच हो चुके हैं T20, और उसके बाद जिसमें केवल 3 पाकिस्तान ने जीते हैं और 10 हमने जीते हैं। और ये मैच जो लोगों की भावनाएं हैं ये ज़रूर जुड़ी थी, लेकिन इतनी संतुष्टि ज़रूर मिली कि पाकिस्तान को बुरी तरह धो दिया। हरदोई से आमिर किरमानी की रिपोर्ट। टीम इंडिया की जीत ने देशवासियों को गर्व और उल्लास से भर दिया है, लेकिन इस जश्न के बीच पाकिस्तान से जुड़े आतंक के साए को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल यही है, क्या मैदान पर तालियों और चौके छक्कों की गूंज सरहद पर शहीदों की शहादत और मासूमों की चीखों को दबा सकती हैं? भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर यही 2 तस्वीरें आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर खेल की सौहार्द भावना और दूसरी ओर आतंकवाद की कड़वी हकीकत। अब फैसला समय और हालात ही करेंगे कि इन दोनों के बीच कौन सी तस्वीर भारी पड़ेगी।